आज ये कलवा सुर कबूतरों के पीछे है। जहाँ कबूतर दिख रहे हैं कलवा सुर वहीं जा रहा है। कबूतर बिरयानी खाने का मूड है भाई का। वो तो कभी नहीं मिलेगी तुझे, चल। हाँ वो कह रहा है कैसे नहीं मिलेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज व्लॉग नंबर 57 एंड हम अपनी मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं। वूफी मेरे साथ है, काल और मामा भी हैं। चलिए चलते हैं वॉक पे, करते हैं दिन की शुरुआत। लेट्स गो। आज ये कलवा सुर कबूतरों के पीछे है। जहाँ कबूतर उधर लड़ रहे हैं बेंच के पास, जहाँ कबूतर दिख रहे हैं कलवा सुर वहीं जा रहा है। कबूतर बिरयानी खाने का मूड है भाई का। वो तो कभी नहीं मिलेगी तुझे, चल। हाँ वो कह रहा है कैसे नहीं मिलेगी। मिलनी चाहिए, मिलेगी। ये बनाएगा कबूतर बिरयानी। ये तो कबूतर का जुगाड़ कर लेगा। क्या ये बनाएगा कबूतर बिरयानी? ये इसको देगा भी नहीं, बना भी लेगा तो बनाते बनाते ही खा लेगा, छोड़ेगा ही नहीं। ये तो निकम्मा है, ये सिर्फ अपने लिए रखता है चीजों को। एक नंबर का सेल्फिश डॉगी है भाई। इतना सेल्फिश है ये, काल को तो हाथ भी ना लगाने दे अपने हमारा काल खाने। उल्टा है भाई। काल एकदम सेल्फलेस हो रखा है, ये पूरा सेल्फिश है भाई। काल इतना सेल्फलेस है कि अपना खाना भी दे देगा, खा ले कोई बात नहीं भाई, तू मेरा खाना खा ले। और बड़े दिल वाला हो रखा है काल। ये साला भस्मासुर, इसका बस चले मेरा खाना खा जाए, फिर मम्मा का भी खा जाए। ये बस अपना तो खाएगा ही ये खाएगा। भस्मासुर है हमारा। एक कलवासुर, दूसरा भस्मासुर, दोनों राक्षस। ये जा रही पहाड़ों वाली हिमालयन क्वीन, और धूप नहीं निकली। ये देखो वहाँ से आ रहा है सूरज, लेकिन ढका हुआ बादलों में। राइट राइट, हम नहीं बैठे इसमें आज तक भाई, पर बैठने की तमन्ना है। रिजर्वेशन कराना पड़ेगा भाई पहले से ही। तुझे कोई नहीं लेके जाएगा, चल। बू बू करता रहता है कूद काद के। डॉग्स आई थिंक अलाउड नहीं है इसमें। हाँ। बुआ, बुआ, बुआ। अब देख वो आदमी आ रहा है वहां से पीछे, इसकी भाव भाव पहले ही चालू हो जाती है। ये काल की पूंछ देखो, एकदम स्ट्रेट हो रखी है, नीचे कर रखी है। काल ने पूंछू अपनी कैसा करा है, पहली बार देखी है मैंने इसकी पूंछ स्ट्रेट। वरना ऐसे फॉक्स लाइक ये अपनी पूंछ को रखता नहीं है, हल्की सी पीछे की तरफ ऐसे मुड़ी ही रहती है। अब फिर से खड़ी वो हल्की सी देखो ना ऐसे पीछे, ये ऐसे मुड़ जाती है वो, लेकिन इसने एकदम स्ट्रेट करी थी अभी पूंछ, जैसे नोनी करता है हमारा। नोनी की पुच्छू होती है एकदम ऐसे स्ट्रेट। ये देखो बुशी ऐसे पड़ी हुई है, नोनी की तरह कर रखी थी। ये देखो ऊपर हो गई वूफी। देख रहे ऊपर हो गई वूफी। अटैक। ये देखो वूफी मेरी भाई कमांड मानने लग गया है अब। एक कहने पे भाई अटैक करता है वूफी। देख रहे हो ट्रेनिंग के फायदे। और भाई साहब वूफी थोड़ा सा जेंटली अटैक करो, थोड़ा सा आराम से करो, इतना रफली नहीं करना। अरे भाई मेरी चप्पल क्यों निकाल दी? ये देखो दोस्तों, नाइट व्यू देखो। यहाँ पे नाइट व्यू और यहाँ पे इन दोनों का व्यू। हाँ काल जाओ खेलो। वो देखो मम्मा बाहर से बुला रही है इनको। वूफी देख रहा है मम्मा क्या कर रही है बाहर। मम्मा एक्चुअली अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही हैं, वो भी एक इन्फ्लुएंसर है। गेस करो किससे बात कर रही है मम्मा अभी? लेट्स सी आपको पता है कि नहीं। मम्मा के काफ़ी अच्छी फ्रेंड है। हिंट देता हूँ, उनके पास भी 2 डॉग्स हैं। वूफी देखो स्टैचू हो गया है वो बेचारा। इसका ध्यान ही नहीं है अभी काल के ऊपर। देख रहा दोनों के दोनों ने अपना खेल छोड़ दिया क्योंकि मम्मा बाहर है। इतना ज़्यादा प्यार करते हैं दोनों के दोनों। देखो आ गई मम्मा, अब इनका खेल वापस से शुरू होगा। जाओ 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 जाओ। वूफी क्या ही भागता है यार, इसका भागने का स्टाइल ही अलग है। पूंछ हिला हिला के, पूंछ उठा उठा के भागता है भाई। काल बेचारा बस फॉलो करता है, उसको पकड़ना ही नहीं आता बॉल को। भाई काल छीन ही नहीं सकता, पता है देखो उसकी स्पीड भी मैच नहीं कर पाता है। आपको पता है वूफी को बॉल के साथ खेलना वैसे इतना पसंद नहीं है। वो तो उसके चक्कर में उठा उठा के भाग रहा है इसको दिखाने के लिए कि देख मेरी बॉल है। अदरवाइज़ ये यूजुअली इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। जबकि काल जो है, काल को बॉल बहुत पसंद है, इस वजह से इसके पीछे भाग रहा है। आ जाओ भाई। तो यहाँ पे अंकिता परदेसी जी ने क्वेश्चन किया है कि डॉग्स भी स्नोरिंग करते हैं,
और उनकी जो स्नोरिंग है, इज़ इट गुड फॉर देयर हेल्थ एंड व्हाट डज इट मीन? तो देखो, स्नोरिंग, खर्राटे, हाँ मतलब यार जैसे इंसान कभी कभार खराटे लेते हैं तो नॉर्मल होता है ना, अगर इंसान हमेशा ही खराटे लेता है तो आपको पता ही है फिर उसके साथ क्या दिक्कत होती है ना? तो सेम या तो मोटा बहुत ज़्यादा है, हाँ ओबीज है वो, है ना, या फिर कोई मतलब हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन है, कैविटी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है ना, तो नेजल ड्रॉप्स वगैरह भी आती है। इंसानों के साथ ये केस है। डॉग्स के केस में भी सिमिलरली है। अगर कोई लॉन्ग मजल वाला, जैसे हमारे ये वाले डॉग्स हैं, ये कभी कभार स्नोर कर रहे हैं तो दैट्स कम्प्लीटली ओके, क्योंकि वो कभी कभार होता है ना, सोते हुए गर्दन इधर उधर हो गई, ठीक है, या डीप स्लीप में चले गए तो थोड़ी बहुत एक आधा खराटा आ गया, दैट्स नॉर्मल, ओकेजनली इट्स फाइन। हाँ, वो तो उल्टा और क्यूट लगता है। हमारा वुल्फ कभी कभार करता है, काल भी करता है इनफैक्ट, ठीक है। और जब ये करते हैं ना, मैं इनके पास कैमरा ले जाती हूँ, मुझे देख कर उड़ जाते हैं कि कैमरा ले आई रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो तो फिर भी क्यूट सा लगता है। लेकिन जो थोड़े से चौड़े मुंह वाले डॉग्स होते हैं, जिनकी थोड़ी सी हाँ चपटे मुंह वाले, स्नाउट पग वगैरह हो गए, बुलडॉग्स, इनको ज़्यादा दिक्कत होती है ये वाली। अगर ये बहुत रेगुलरली ऐसा करते हैं तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, है ना। इनको जनरली ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं इनके साइज की वजह से, माउथ के। इन डॉग ब्रीड्स में वैसे ही छोटा होता है नेजल पैसेज, तो उस वजह से इनके केस में ज़्यादा होता है, बट मोस्टली सारे के सारे डॉग्स ही कभी ना कभी थोड़ा बहुत करते ही हैं। एज लॉन्ग एज वो ओकेजनल है, कभी कभार हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, तो इट्स फाइन। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लाउड, क्रॉनिक और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रहा है, रोज़ हो रहा है, और आप नोटिस कर रहे हैं कि डे टाइम में आपका डॉग बहुत थका थका फील कर रहा है क्योंकि उसकी स्लीप रात में प्रॉपर नहीं थी, और वो दिन में ज़्यादा सो रहा है ना, उसका जो वेट है वो एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा है, ओबीज है आपका डॉग, तब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज इट इज़ वेरी नॉर्मल, राइट। और एक मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है रेयांश की तरफ से। रेयांश भाई, तो लॉट्स ऑफ लव टू यू, ठीक है, इतने सारे कमेंट करते हो भाई, पहला कमेंट, दूसरा कमेंट, इतना प्यार देते हो, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच। अब तुम्हारा नाम भी याद हो गया हमको, और कभी फ्यूचर में मिलेंगे ज़रूर, तुम्हारे रॉटवाइलर से मिलेंगे, ठीक है, और तुम हमारे वुल्फ और काल से मिलना। तो रेयांश का क्वेश्चन है कि जो डॉग्स सोते हुए पैर हिलाते हैं, है ना, इज इट लाइक नॉर्मल, है ना, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन किया था ना रेयांश ने। हाँ, सोते सोते वो पैर हिलाते हैं, लेग्स क्यों हिलाते हैं, उसके पीछे रीज़न पता है रेयांश क्या है? ये जैसे अभी खेल रहा है ना, ये कभी इसके पीछे भाग रहा है, कभी वो उसके पीछे भाग रहा है, कभी मैं इनके पीछे भागती हूँ, ये मेरे पीछे भागते हैं, है ना, और हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ पर भागते हैं। तो डॉग्स का क्या होता है ना, जब ये सोते हैं ना, डीप स्लीप में जब ये चले जाते हैं, है ना, तो ये जो एक्टिविटी इन्होंने दिन में करी होती है ना अपने दूसरे डॉग के साथ या अपने ह्यूमन के साथ या कहीं पे भी, ये उसको रिपीट कर रहे होते हैं। जब भी पैर हिलाते हैं ना, ये समझ जाना ये चेस कर रहे हैं, हो सकता है तुम्हें चेस कर रहा हो तुम्हारा डॉग। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे हम ह्यूमंस का भी यही केस होता है, हमको डिफरेंस नहीं पता होता जब हम जाग रहे होते हैं और जब हम सपना देख रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता ना, कभी कभी ऐसे हार्ट बीट के साथ उठते हैं, अरे बाप रे ये क्या था, अच्छा हुआ सपना था, है ना, मतलब हमको डिफरेंस करना नहीं आता कि सपने में क्या हो रहा है और असलियत में क्या हो रहा है। तो ऐसे डॉग्स का भी है, दे डू नॉट नो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन ड्रीम एंड ये जो रियलिटी है। एक अच्छी चीज़ है, अगर धीरे धीरे पैर हिला रहे हैं, थोड़ी देर के हिलाते हैं, ये अच्छी चीज़ इसलिए है क्योंकि थके हुए हैं और ये डीप स्लीप में है। हाँ। समझ रहे हो, डीप स्लीप डॉग अगर डीप स्लीप में होता है ना, वो उसके लिए अच्छी चीज़ है ना। डीप स्लीप में कभी भी उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। कभी तुम सोचो ये पैर थोड़ा थोड़ा हिला रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कभी नहीं उठाना चाहिए उस समय। बट हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि बहुत जोर जोर से झटके आ रहे हैं उसको, और वो लिटरली ऐसे ऐसे पूरा मुंडी हिल रही है उसकी, वो मतलब वो बेसिकली दूसरी साइड हो जाती है ना, उस समय उसको वो सीजर्स आ रहे होते हैं, वो थोड़ा सा मेडिकल कंडीशन होती है, वो दूसरे तरीके से कर देंगे। वो वैसे होती नहीं है, वो कम डॉग्स में होती है, ठीक है, और जिनमें होती है वो आपको पता चल जाएगा एक सोते हुए आराम से पैर हिलाने में, और वो बहुत तेज एक्टिविटी करने में, है ना। हमारा वुल्फ कभी कभार ना ऐसे 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 करता है, सिर्फ पैर ही नहीं लाता, वो पुच्छू भी लाता है कभी कभार सोते हुए, कभी कभी ऐसे आराम से बहु ऐसे वो काल करता है, काल भी ना, कि काल की आदत क्या है, पूरा दिन भौंकता है लोगों को देख के, तो सोते होते क्या करेगा, इतनी प्यार से सॉफ्ट वाला से वो ऐसे ऐसे करता है, फिर चुप हो जाता है, राइट। तो बहुत नॉर्मल है, हाँ, इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, और इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ बहुत क्यूट चीज़ है भाई, इसको तो रिकॉर्ड करा, इसको तो रिकॉर्ड किया करो बहुत अच्छा लगता है, और इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वंस इन अ वाइल अगर कर रहे हैं तो ठीक है, जैसे लेकिन मम्मा ने बोला ना, अगर बहुत ज़्यादा सीजर्स टाइप का अगर आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तब थोड़ा सा अलार्मिंग हो सकता है, अदरवाइज इट इज़ वेरी नॉर्मल। सो वी होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन एज वेल, राइट। सो अंकिता परदेशी जी एंड रियांश, आप दोनों के आंसर्स। आज हमने बहुत दिनों के बाद कोई क्वेश्चन लिया है, हमने बीच में क्वेश्चन लेने बंद ही कर दी, क्योंकि यार अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने भी ज़रूरी है, राइट। ठीक है, तो अगर अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो हम डेफिनेटली उनको अपने व्लॉग्स में लेंगे। ऑलराइट गाइस, सो वी होप कि आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, अगर किया है तो लाइक करना, अगर आप यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल के व्लॉग में, सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। वेरी सैड, आज धूप नहीं है बाबा, क्या कहना चाहोगे आप? ये देखो सूरज देखो, दिखाते हो, मूड खराब हो दिखता हूँ सुबह सुबह।